आज सुबह सिंध के अंदर से ये हालत हो चुकी है कि हिंदू बिरादरी कश्मीर कंदकोट खाली करके इंडिया जा रही है। जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था। और अब इस कानून के तहत हुआ क्या है? इस कानून के तहत ये हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत माइग्रेट करके जाने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के जो फॉलोअर्स हैं, इन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले, जिसमें कि क्रिश्चियंस भी हैं, जो सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उनको जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जो नेपाल के अंदर मौजूद है, उन लोगों को कहा है कि भाई आप आओ, आपको इंडियन सिटीजनशिप हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी खवातीन हैं जो जहादन हैं, जो टेंट कुछ पहनती हैं, बुरका नुमा, और कुछ नहीं पहनती। नमस्कार दोस्तों, भारत में सीए लागू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ आई है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तानी मुल्ला और मौलवियों द्वारा पूरी तरीक़ा से ख़त्म किया जा रहा है, उसमें से बचे कुछ हिंदू भी भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों ने हालात ऐसे बना दिए कि कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और इस मामले पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये पूरी बस भर के ये हिंदू बिरादरी अपना शहर, अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं, और ये सारे हालात जितने ख़राब हुए हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। आज भी डाकुओं के पास कोई 20 से 30 नौजवान और लोग जो हैं अगवा हैं। शाहराहों पर कोई चल नहीं सकता, अस्पतालों में ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। इनके फ्रंट मैन करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। जो लोग कल फुटपाथ पे, सड़क पे थे, आज उनके पास वजारतों के बाद और पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद खरबों रुपए कहाँ से आए? एक छोटा ऑफिसर जिसको मुश्किल से 17 ग्रेड का एक अफसर है, वो भी 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहा है। तो भाई ये जो अगर करप्शन नहीं है तो ये क्या है फिर? यानी कि क्रिश्चियंस, हिंदू, पारसी, सिख और बुद्ध मत और जैन, इन रिलीजन्स के फॉलोअर्स को अब ये हक दे दिया गया है कि वो इंडिया जाकर अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, हमने ये कानून बना दिया, अब आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की है कि जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अप्लाई कर रखा है इंडिया में कि वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उनके केसेस जो हैं वो उस वक्त ज़ाहिर है कि वो भी होंगे पेंडिंग, इसमें बड़ी तादाद में केसेस ऐसे पेंडिंग होंगे। लेकिन अब इस कानून के तहत उन सबको ये इजाज़त मिल गई कि वो इंडिया जाके अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये जो CAA है, ये बड़ा ज़बरदस्त कानून कहा जा रहा है कि ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए इंडिया ने एक कमाल का काम कर दिया कि देखिए इन 3-4 कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक होते हैं वो तो आपके सामने हैं। और पाकिस्तान में भी हम अक्सर बात करते रहते हैं, सब पारसी तो बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गए, और वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ जो सिंध में, उनके साथ ज़बरदस्ती की जो शादी होती है, जबरी शादी, उसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं, और वो भी बहुत बड़ा मसला है, उस पर तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें छपती रहती हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहाँ ये बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप दे दी है, इंडिया ने कहा है जी आएँ, सत्ते खैरा बिस्मिल्लाह, आइए आप, सौ बिस्मिल्लाह, आप आ जाएं। लेकिन मुसलमानों को ऐसा नहीं कहा। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मज़ाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो वहाँ पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है, उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, उनको ये ऑब्जेक्शन है कि मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। अच्छा, एक तो ये बात कि वो ये समझते हैं कि ये जो बाकी रिलीजन्स हैं, ये जब वहाँ पर आ जाएंगे तो इंडिया में रहने वाले जो कि 23-24 करोड़ मुस्लिम्स हैं, उनका रेशो कम हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि मुसलमान तो ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा करो
तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि आप जितनी औलादें पैदा करेंगे, जितने मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे, तो ताकत में आपकी इजाफा होगा। यानी ये जाहिलाना किस्म की सोच जो है ना, ये बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और मुल्लाओं की है। और हम अक्सर इस तरह की बातें होते, डिबेट्स होते, ये देखते रहते हैं। ये भी एक कोई नई बात नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ही मुल्लाओं की ये सोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ऐसे मुल्ला हजरात मौजूद हैं। कई स्कॉलर्स भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जितने बच्चे पैदा करें तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। वो चाहे जाहिल हो, चाहे फकीर बना दें, आप उनको मांगने के लिए खड़ा कर दें, इसमें कोई नहीं। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो रिस्क है वो लिख दिया जाता है, खुद ही करता है। यानी आप इससे सोच सकते हैं कि इससे पसमानदा सोच जो है वो क्या हो सकती है। लेकिन तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस बिल के बावजूद इंडिया के मुस्लिम्स की तादाद बढ़ जाएगी, अब तो और बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इसके बाद कि ये शरीयत का कानून नाफिज हो गया, तो भाई अब तो यहाँ पर मुसलमान नहीं आ रहे बल्कि बाकी रिलीजन्स के लोग आ रहे हैं, तो हम तो उन्होंने और बच्चे पैदा करने शुरू कर देने हैं। वो आप आओ, जो भी नॉन मुस्लिम है, मतलब के सिख, हिंदू, ईसाई, सबको पाकिस्तान के यहाँ से दिनेश कनरिया एक क्रिकेटर है, आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा है कि भाई आज अब से जो पाकिस्तानी हिंदू अगर वो इंडिया में जाते हैं तो उनको आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। तो क्या पहले वो यहाँ पर आज़ाद नहीं है? एग्जैक्टली क्यों नहीं आज़ाद? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स में हमने उनको दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का जो एक पर्पस था पाकिस्तान को एक सेल्फ स्टेट बनाने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन्हें गारंटी किया। तो एब्सोल्युटली क्यों नहीं हम उनको गारंटी कर रहे? लगता है कि वाकई में ही उनको उनके जो राइट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ने जिस तरह दिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से उन्हें राइट्स दिए हैं, क्या वाकई में हमारे मुल्क में उन्हें दिए जा रहे हैं? दानिश कनरिया कहते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि मेरे साथ रोटी नहीं खाते थे, मुझे अलग कमरे में सुलाते थे। उनकी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं जब भी उस तरह की बात करते हैं। देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम सोशल जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा ये बात चली जाती है कि हमें सोशली उनके साथ एक्सेप्टेबल हमें उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हमारे स्टेट के सिटीज़न है और उनको राइट है, राइट टू लिविंग हमने उन्हें दिया, राइट टू मूव दिया हुआ है, हर चीज़ उन्हें गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने की हुई है। तो क्यों नहीं हम क्यों नहीं वो यहाँ पे सिक्योर रह सकते? बिल्कुल एग्जैक्टली रह सकते हैं। लेकिन देखें, सोसाइटी में सभी तो एक जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो जिस तरह पढ़े लिखे लोग इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन लोग उनसे सारे इंटरेक्ट करते हैं, तो डिफरेंस तो आएगा, एग्जैक्टली आएगा। नकाब नुमा, तो उसमें एक नाम शेरवानी का है। तो ऐसे लोग जो है वो रमजान जैसे मुबारक महीने में मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर चुकी है। तो जिनको दिक्कत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, टिकट टू पाकिस्तान, सीरिया या अफगानिस्तान खरीद सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है कि 8 अप्रैल 1950 को, आपको तो बिल्कुल पता होगा, लियाकत जी और नेहरू जी के बीच में एक 34 पन्ने का एग्रीमेंट हुआ था, 34 पेजेस का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उन दोनों ने साइन किया था कि बंटवारे के बाद और इस्लामिक देश पाकिस्तान जिन्ना के भीख के कटोरे में देने के बाद जितने भी माइनॉरिटीज 21% पाकिस्तान में है और जितने माइनॉरिटीज भारत में, उन सबको उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे और उनको अपनी जिंदगी और अपने रिचुअल्स और अपने धर्म का पालन करने का पूरा अनुमति और जगह दी जाएगी। अब देखिए कि हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान आजादी के वक्त में थे, मोर और लेस। आज हमारे भारत में अवैसी खुद ही चीख कर बोलता है, दारुल उलूम के मदनी जी खुद ही चीख कर बोलते हैं कि हमारे भारत में अब 20 करोड़ मुसलमान हैं, 72 फिरकों को मिलाकर के। 7 करोड़ से 20 करोड़ हो गए 76-77 साल में, मतलब 13 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आती है बात कि 1947 में 21% में 13% पाकिस्तान में हिंदू थे, जो अब 1% हो चुके हैं। तो मुजफ्फर भाई, मेरे हिंदू भाई बहन कहाँ गए? मार डाला पाकिस्तानियों ने, चीर डाला, जला डाला, खत्म कर डाला, ऑर्गन उनका निकाल कर बेच डाला, कन्वर्शन भी करवा डाला। मेरे 12% हिंदू भाई बहन, माता बहनें कहाँ हैं? हम अगर एक नारा बुलंद कर दें कि आजादी के वक्त मेरे जितने हिंदू भाई बहन थे वो मुझे वापस चाहिए, तब क्या करेगा पाकिस्तान? तो दोस्तों, सीए लागू होते ही पाकिस्तान में मौजूद हिंदू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो उसका खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूद हिंदू भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में
मौजूद रहे तो ये 1% हिंदू बचे वो भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान की मुल्ला और मौलवियों द्वारा उनको ज़बरदस्ती हिरासा किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के धर्म परिवर्तन किया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान अलग होने के वक्त में जो हिंदुओं की तादाद 25% थी वो आज 1% ही रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों ने इन लोगों को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। इनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है, साथ ही इन लोगों की महिलाओं को भी ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है और उन्हें मुसलमान में परिवर्तित कर दिया जाता है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान पूरी तरीक़े से बर्बाद हो गया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुल्ला और मौलवियों का राज है। पाकिस्तान में जिस तरह से मुल्ला और मौलवी द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया गया, उससे पाकिस्तान की बर्बादी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।